नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में क्या अब बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। दरअसल आपको बता दें कि मुंगेर सीट पर अभी भी जेडीयू और बीजेपी के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब एक नए नाम ने ललन सिंह की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर दिया है। ये नाम है अशोक महतो का। आखिरकार नीलम देवी और ललन सिंह के बीच फंसे हुए इस पेच के बीच अचानक से अशोक महतो का नाम कहां से आ गया और क्यों अब कहा जा रहा है कि मुंगेर सीट से अशोक महतो को टिकट दिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो क्या ललन सिंह यहां पर बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ अमन जी हैं और उनसे यही सवाल रहेगा कि अमन जी, मुंगेर सीट पर जो अभी तक कह सकते हैं कि आमने सामने की लड़ाई थी, यानी कि नीलम देवी और ललन सिंह के बीच की, अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो रही है क्योंकि इसमें एंट्री हो चुकी है अशोक महतो की, जो कहीं ना कहीं अपने नाम से नहीं अपने खौफ से जाने जाते हैं, जो उनके नाम से खौफ है। लेकिन सवाल ये है कि उनका जो दबदबा है वो जमुई में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, नवादा में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन लालू यादव उन्हें आखिरकार मुंगेर पर क्यों लाना चाहते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अब तक ये कहा जा रहा था कि अगर ललन सिंह को टिकट नहीं देती है एनडीए मुंगेर सीट से तो वो आरजेडी में चले जाएंगे, लेकिन आरजेडी के पास अब उनसे भी ज्यादा एक अच्छा प्रत्याशी है इस सीट के लिए। तो ऐसे में ललन सिंह के लिए अब आखिरकार वो क्या, उनके लिए क्या यहाँ पर विकल्प बचता है। देखिए बिल्कुल, और मुंगेर सीट को लेकर लगातार चर्चाएं इसलिए भी चल रही हैं क्योंकि वहां से ललन सिंह सांसद हैं और यहाँ पर नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी हैं और बाहुबली हैं, वो भी लगातार उनका नाम भी आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार जेडीयू बीजेपी के खेमे से, यानी कि जो गठबंधन एनडीए का, उससे उनका नाम आगे कर दिया जाए। लेकिन इसकी काटने के लिए मेरे ख्याल से आरजेडी ने जिस तरह से अशोक महतो का नाम का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बताता है कि आरजेडी भी एक बड़े चेहरे को यहाँ पे उतारना चाहती है जिसका दबदबा भी हो, खौफ भी हो, और जैसा कि कई तरह के आरोप इस समय अशोक महतो के ऊपर लगे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अशोक महतो का दबदबा खत्म हो सकता है क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो सकता है। इसीलिए उन्होंने 60-62 साल की उम्र में शादी रचाई है ताकि वो अपनी पत्नी के नाम पर यहाँ से टिकट हासिल कर सके और अपनी पत्नी को चुनाव में उतार सके। देखिए राजनीति में कुछ भी और कहीं से भी कह सकते हैं कि संभव चीज़ें हो पाती हैं। आप देखें कि 60 साल की उम्र में शादी करने का मतलब यही हो जाता है कि किस तरह से टिकट को हासिल किया जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो मुंगेर की सीट है अब यहाँ पर फाइट जो है वो कड़ी होती हुई नजर आती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह आपने कहा भी कि ऐसा पहले लग रहा था कि ललन सिंह हो सकता है जो आरजेडी में आ जाएं और यहाँ से उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन अब जबकि ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि लालू का आशीर्वाद भी कहने का अशोक महतो को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में उनका नाम या उनकी पत्नी का नाम आगे आ सकता है। और यहाँ पर जो ललन सिंह की संभावनाएं थी कि वो जो कह सकते हैं कि जो आरजेडी के खेमे में आ जाएंगे वो लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में बिहार के अंदर अगर कहा जाए तो मुंगेर की जो सीट है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनती चली जा रही है क्योंकि यहाँ पर कई बड़े नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे ललन सिंह की बात करें, नीलम देवी की बात करें, अब अशोक महतो या उनकी पत्नी की बात करें, तो यहाँ पर जो मुकाबला है और जो आने वाले दिनों में नाम है वो मुझे लगता है कि अब स्पष्ट होने वाला है। तो देखा आपने और सुना भी, कहा जा रहा है कि अशोक महतो को यहां से चुनाव लड़वाने के पीछे एक अच्छी खासी रणनीति एनडीए द्वारा बनाई जा रही है जिससे कि ललन सिंह के हाथ से मुंगेर सीट भी चली जाए और वे इस मामले में कुछ भी ना कर पाए। लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इस फैसले के बाद भी ललन सिंह पार्टी के साथ बने रहेंगे, एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर बगावत करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है अशोक महतो और क्यों कहा जा रहा है कि मुंगेर सीट पर अब वे जीत की ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। 90 के दशक में शेखपुरा और नवादा में आतंक मचाने वाले कुख्यात अशोक महतो की एंट्री अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हो सकती है। टिकट के लिए अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में 45 साल की अनीता से बिना किसी लगन के शादी रचाई। अब चर्चा है कि उनकी पत्नी अनीता देवी को लालू प्रसाद यादव, नीतीश के राइट हैंड कहे जाने वाले ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। यही कारण है कि शादी के बाद अशोक महतो की पत्नी सीधा राबड़ी आवास पहुंचती हुई नजर आई।
नव दंपत्ति ने लालू परिवार से आशीर्वाद लिया। लालू से मुलाकात के बाद अशोक महतो ने कहा वे मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नवादा और शेखपुरा में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले अशोक महतो को लालू यादव मुंगेर से चुनाव क्यों लड़वाना चाहते हैं। अशोक महतो मूल रूप से नवादा के वारसलीगंज के बड़ोना गांव के रहने वाले हैं। 90 के दशक में अशोक मेहता ने नरसंहार जैसे कई घटनाओं को अंजाम दिया। शेखपुरा के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राजू सिंह हत्याकांड, बीडीओ हत्याकांड, अपसर नरसंहार, मणिपुर नरसंहार जैसे कई मामलों में अशोक महतो फंस चुके हैं। उनके खिलाफ मामले भी दर्ज है। इसी के साथ आपको बता दें, भूमिहार के साथ पिछड़ी जातियों के नरसंहार विधायक रंजीन सोनी पर हमले के आरोप भी अशोक महतो पर लग चुके हैं और इसी के लिए अब कहा जा रहा है कि वो अब राजनीति में आना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पर अशोक महतो की, तो अशोक महतो का कभी गढ़ रहा था नवादा, जमुई लोकसभा में पड़ता है। तो अशोक महतो को लालू मुंगेर सीट पर आखिरकार क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं, जानकारी दे दें। लालू यादव एक साथ 2 संदेश देना चाहते हैं। पहला, वे ललन सिंह के खिलाफ पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुंगेर की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा बना देना चाहते हैं। अशोक महतो के सहारे वे नवादा, शेखपुरा और मुंगेर 3 जिलों में पिछड़ा वोट बैंक को अपने कब्जे में करते हुए नजर आएंगे। एनडीए से अगर ललन सिंह को मुंगेर से टिकट मिलता है तो उन्हें हरा पाना मुश्किल होगा, ये लालू यादव अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अशोक महतो को आगे करके वे इनकी ताकत को भी आजमा लेना चाहते हैं। क्या अब उन्हें पिछड़ों का समर्थन मिलेगा या अब अशोक महतो का खौफ समाप्त हो गया है, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अशोक महतो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से अब कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो रणनीति है वो अब एनडीए पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी इस सीट से नीलम देवी को आगे कर देती है तो ललन सिंह का अगला कदम क्या रहेगा। अशोक महतो को लेकर जिस तरीके से मुंगेर सीट की चर्चा लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब ललन सिंह का अगला कदम क्या होगा। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर यहां पर मांग रखते हुए नजर आ सकते हैं मुंगेर सीट को लेकर एनडीए के सामने। ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार रहेगा यहां पर अब दोनों ही गठबंधनों द्वारा सूची जारी होने का। जैसे ही सूची में मुंगेर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी तभी ये तमाम सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपकी क्या राय है, मुंगेर सीट से आखिरकार कौन सा प्रत्याशी किसे मात देता हुआ नजर आएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।